A very good morning to all of you. Today we are going to start Unit 3, that is Wit and Humor, and this unit we are going to start, that is lesson number 5, The Rich Lady and the Artist. So dear children, Unit 3 is Wit and Humor. So what is the meaning of wit? Wit means intelligence or ability to use words in clever and humorous way. ठीक है, किसी बात को आप बड़े इंटेलिजेंट वे में या उसको बड़ा ह्यूमरस बनाने के लिए, ह्यूमरस का मतलब होता है, ह्यूमर का मतलब होता है फ़नी बनाने के लिए, व्हेन यू आर यूजिंग सच वर्ड्स दैट इज़ विट. एंड ह्यूमर मीन्स फ़नी और मेकिंग समथिंग विच मेक्स यू लाफ, जो आपको हंसाता है, दैट इज़ ह्यूमर. So in this unit, on page number 41, you can see there are different pictures of a boy who is giving different expressions, जो अलग अलग expressions दे रहा है. सबसे पहला expression कैसा है, second कैसा है, third, fourth and fifth. तो in the first expression you can see the boy is crying, ठीक है. second में he is laughing, third he is angry, and उससे नीचे you can see the boy is sad, and in the last he is worrying, वो चिंतित है, he is worried about something, ठीक है. So these are the different expressions and we have used different words to indicate the expressions, ठीक है, कि हम उसे बता रहे हैं कि किसी में वो खुश है, किसी में रो रहा है, किसी में वो angry है. So this was about the various expressions, ठीक है. तो एक्सप्रेशंस जो हैं हमारे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह के हो सकते हैं. जब हम खुश हैं तो हम हंसते हैं, जब हम उदास होते हैं, कभी हम रोते हैं, कभी हमें गुस्सा आता है. सो दीज आर दी डिफरेंट एक्सप्रेशंस, राइट. नाउ इन दी सेकेंड दिस पेज, दैट इज़ पेज नंबर 42. इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर देर इज़ अ जोक. फर्स्ट में क्या है कि एज यू कैन सी इन द पिक्चर देर इज़ एन ऑक्टोपस. वो क्या कह रहा है कि आई एम ग्रोइंग फैट, कि मैं मोटा हो रहा हूँ. तो व्हाट द फिश इज सेइंग, तो वो फिश इज सेइंग इन ऑर्डर टू रिड्यूस योर वेट यू मस्ट फीड योर सेल्फ विद वन आर्म ओनली, कि अगर तुम्हें अपना वेट रिड्यूस करना है तो यू नो ऑक्टोपस की 8 आर्म्स हैं, ठीक है. तो फिश कह रही है कि अगर तुमने वेट रिड्यूस करना है तो तुम ना सिर्फ एक ही आर्म से खाया करो, बाकी से मत खाया करो, अदरवाइज तुम 8 टाइम्स खा लोगे. सो शी हैज़ मेड इट, द फिश हैज़ मेड इट फनी, ठीक है. नाउ सेकेंड में हमने खुद ब्लैंक फिल करना है. फर्स्ट लेट अस नो कि क्या बोल रहे हैं वो. सो ही सेइंग कि डॉक्टर प्लीज़ हेल्प मी, अ डॉग हैज़ बिटन ऑन माई लेग. द डॉक्टर इज सेइंग ओह इट्स 8:30, आई एम अबाउट टू क्लोज माई क्लिनिक. तो वो डॉक्टर कहता है डोंट यू नो दैट माई वर्किंग आवर्स आर फ्रॉम 5 to 8. तो देखिए अब हमने इसको फ़नी बनाने के लिए क्या करना है, ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि 8:30 हो गए हैं, ठीक है. तो हमने क्या बना दिया कि मुझे तो पता है डॉक्टर कि आपके वर्किंग आवर्स 5 to 8 हैं, लेकिन डॉग को ये पता नहीं था, बट द डॉग डजंट नो इट. सो दिस वे वी कैन मेक द कॉन्वर्सेशन फनी. सो डियर चिल्ड्रन, नाउ लेट्स कम टू लेसन नंबर 5, दैट इज़ द रिच लेडी एंड द आर्टिस्ट, ठीक है. आई विल नरेट यू द स्टोरी, कि इसमें स्टोरी में क्या कहा गया है, व्हाट इज़ सेड, क्या किया है उसमें, ठीक है. तो द रिच लेडी एंड द आर्टिस्ट, एक बार क्या होता है, एक काफ़ी अमीर रिच लेडी होती है, वो एक आर्टिस्ट को कहती है कि टू पेंट हर पोर्ट्रेट. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेंटेड पिक्चर ऑफ अ पर्सन या एनीथिंग, कि किसी की पेंट की हुई जो पिक्चर है दैट इज़ अ पोर्ट्रेट. तो एक आर्टिस्ट को वो कहती है कि उसका पोर्ट्रेट बनाए. तो आर्टिस्ट काफ़ी दिनों तक उसका पोर्ट्रेट बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, और जब वो पोर्ट्रेट रेडी हो जाता है तो वो अपने स्टूडियो में उस लेडी को इनवाइट करते हैं कि तुम आओ और देखो. तो ओल्ड लेडी जो होती है वो आती है स्टूडियो में, और उसके साथ उसका पेट डॉग भी होता है. तो वो जो होती है वो अपने पेट डॉग को बहुत पसंद करती है. वो सोचती है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा क्लेवर है. नाउ जैसे ही वो दिखाता है उसे आर्टिस्ट पोर्ट्रेट, तो लेडी जो है उस पोर्ट्रेट को अपने डॉग को दिखाता है. तो वो कहती है लुक टॉमी डार्लिंग, शी सेड हियर इज़ योर मिस्ट्रेस, देखो ये तुम्हारी मालकिन है. लेकिन डॉग जो है उस पोर्ट्रेट में कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता है, ठीक है. अब जब वो लेडी देखती है कि उसके डॉग ने उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो वो उस आर्टिस्ट की तरफ मुड़कर कहती है कि देखो मुझे ये पोर्ट्रेट बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ये मेरी तरह बिल्कुल लग ही नहीं रही है. शी द लेडी इन द पोर्ट्रेट इज़ नॉट लुकिंग लाइक मी. देखो इतना क्लेवर, इतना चालाक जो मेरा एनिमल है वो मुझे इस पोर्ट्रेट में पहचान नहीं पाया. लेकिन जो
आर्टिस्ट होता है वो काफ़ी समझदार और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होता है, तो उसको पता होता है कि ये जो अमीर लोग होते हैं इनके क्या डिफरेंट स्ट्रेंज या चोंचले होते हैं इनके, तो वो उससे कोई बहस नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, सिंपली वो कहते हैं कि ठीक है मैडम, आप कल आइएगा और मैं इस पोर्ट्रेट को इतना रियल बना दूंगा, इतना कि आपका जो डॉगी है, आपका जो टॉमी है, उसे देखकर अपनी पूंछ भी हिलाएगा और उसे चाटेगा भी ना। मीनिंग ऑफ वैग इज़ टू मूव द टेल एंड लिक का मतलब होता है चाटना है। अब नेक्स्ट डे जब वो लेडी आती है उस स्टूडियो में, तो वो देखती है कि जैसे ही डॉगी उसको देखता है तो वो अपनी पूंछ हिलाना शुरू कर देता है और वो पोर्ट्रेट की तरफ भाग के जाता है और उसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उसको चाटना शुरू कर देता है। तो लेडी कहती है वाह वंडरफुल, कितना अच्छा है कि मेरे टॉमी को ये पोर्ट्रेट बहुत पसंद आया है, तो प्लीज़ इसको पैक कर दो, इसको रैप कर दो। रैप का मतलब होता है टू कवर, ठीक है, उसको पैक कर दो। और जो आर्टिस्ट होता है वो भी उस पोर्ट्रेट के लिए बहुत ऊंचा प्राइस जो है उससे मांगता है ना। दिस इज़ प्राइस, PRICE। प्राइस का मतलब होता है मूल्य, कीमत। एक होता है PRIZE, प्राइज़। प्राइज़ होता है इनाम। तो ये दोनों अलग हैं, C और Z का डिफरेंस है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ प्राइस का मतलब है कीमत। तो जो लेडी होती है वो उसका मुँह मांगा इनाम उसे देती है, मुँह मांगा जो भी वो आर्टिस्ट मांगता है पेमेंट, वो उसे पे करती है, ठीक है। और जब वो लेडी वहाँ से चली जाती है तो जो आर्टिस्ट होता है वो बहुत खुश होकर डिलाइटफुली हार्टी लाफ मीन्स बहुत अंदर से जब आप खुश हैं तो वो उस तरह से वो खूब हंसते हैं जब वो चली जाती है, क्योंकि उस आर्टिस्ट ने क्या किया होता है, उन्होंने उस पोर्ट्रेट को एक जूसी पीस ऑफ मीट से रब किया होता है। मतलब एक मीट का पीस जो लिया होता है उसने, वो उस पोर्ट्रेट पे रब किया होता है और उसकी स्मेल से जो डॉग होता है वो उस पोर्ट्रेट को चाटता है, क्योंकि यू नो डॉग्स आर फॉन्ड ऑफ मटन एंड चिकन, तो इसलिए। सो सी हाउ क्लेवर द आर्टिस्ट वॉज। तो इन पूरी स्टोरी में कौन था सबसे ज़्यादा क्लेवर, आर्टिस्ट, डॉग या वो रिच लेडी? आर्टिस्ट सबसे ज़्यादा क्लेवर था, क्योंकि उसने अपनी विजडम से, अपनी समझदारी से ही मेड ऑल द प्लान, और इस तरह से लेडी ने भी उसको ले लिया। नाउ डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर जितने भी ये न्यू वर्ड्स आए हैं that you are going to underline in your notebook, in your book, and you have to read the chapter twice। 2 बार पढ़ना है, वर्ड्स को बार बार प्रोनाउंस करना है, ठीक है। आई एम गोइंग टू अगेन रिपीट द वर्ड्स सो दैट आपको प्रोनाउंसिएशन इसकी क्लियर हो जाए। सो हियर इज़ द फर्स्ट वर्ड, वेल नोन। वेल नोन का मतलब होता है जाना माना, फेमस। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कौन होता है? जो कोई ऐसे पेंटिंग करता है या कुछ और ड्राइंग करता है या कोई और चीज़ें बनाता है, आर्टिस्ट। well known, then artist, then portrait, I have already told you the meaning। invited means किसी को आमंत्रित करना या बुलाना। studio, fond of का मतलब होता है liking, किसी को बहुत पसंद करना। believed, ठीक है। cleverest, whole, mistress, interest, wealthy, recognize, worldly, wisdom, argue, strange। So next word is tomorrow, wag, lick, interest, wonderful, rap। rap में बेटा W is silent, ठीक है, तो you will pronounce it rap। price, willingly, hearty laugh, peace। अब यहाँ peace भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है PIECE, एक होता है PEACE। तो IECE वाला जो होता है उसका मतलब होता है टुकड़ा, और PEACE होता है शांति। सो दिस इज़ द मीनिंग। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यू विल रीड द चैप्टर ट्वाइस, ठीक है, एंड you will go through new words, you will underline them and learn them also. So thank you so much. Have a good day.